नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी 24। अपने दर्शकों को बता दें कि हिंदी टीवी 24 की लगातार कोशिश होती है कि हम आपको ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट करते रहें। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। कई राजनीतिक संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं के संघर्ष और लगातार मेहनत का फल मिल ही गया। गलत ब्लड चढ़ाने वाले प्रकरण में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है, जिसमें 5 चिकित्सक सहित 5 कर्मी दोषी पाए गए। इन सभी के विरुद्ध जिलाधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई हेतु सरकार को अनुशंसा पत्र भेज दिया है। गौरतलब हो कि इस संघर्ष में कांग्रेस सेवा दल के जिलाध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन, इकबाल हसन रीशू, जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता भाकपा माले और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। दरभंगा जिला में मंगलवार को कोरोना के 3 और नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद अब मरीजों का कुल आंकड़ा 133 पर जा पहुंचा। अच्छी बात यह है कि कई मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर लौट चुके हैं। ज़िला प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। कुछ तथाकथित अपने आप को सेक्युलर पार्टियों में शामिल लोगों से अलग हटकर आज भाजपा के एमएलसी श्री संजय पासवान ने एक मिसाल पेश किया है। आज उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सिंहवाड़ा के सिरुल्ली गांव पहुंचकर उस बहादुर लड़की ज्योति कुमारी को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि ये बड़े साहस की बात है जो आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देती रहेगी। उधर दूसरी ओर मोहम्मद जलाल, जो विकलांगता को दरकिनार करते हुए साइकिल रेस जीतकर परचम लहराने का काम किया था, उन्हें भी घर जाकर उन्होंने सम्मानित किया। अब एक बड़ा सवाल उन लोगों से है कि भाजपा अगर जाति या धर्म देखती है तो मोहम्मद जलाल के पास क्यों जाते, और अगर जो नहीं गए तो क्या वो सेकुलर कैसे हो गए। गौरतलब हो कि उनके साथ भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजय पासवान, भाजपा जिला अध्यक्ष जीवन सहनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। अगर आप इंटर के छात्र एवं छात्रा हैं, अगर आपने 2020 की परीक्षा में इंटर पास कर लिया है तो आपके लिए एक बेहतरीन अवसर मौजूद है। यदि आप पैरामेडिकल से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो दरभंगा की जानी मानी संस्था वीवो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट आपके लिए सही साबित होगी। इस संस्था की ख़ास बात यह है कि ये संस्था के मैनेजमेंट प्रबंधक हमेशा गरीब बच्चों को शिक्षा देने के लिए नई नई स्कीम लाते रहते हैं। अब गरीब बच्चों के लिए वीवो ने एक ऐसा स्कॉलरशिप लाया है, आप खुद ही उनकी ज़बानी सुने। ये एक स्कीम हम लोगों ने इसी साल से प्रमोट की है। हमारे CEO साहब हैं सजाद साहब, वो उनके ज़रिए ये इनिशिएटिव में लाई गई है। और इससे गरीब बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और माली और मईशी एतबार से थोड़ा कमज़ोर हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक स्कीम का आगाज़ किया है जो गरीब बच्चों के लिए बहुत ही समझिए कि एक अमृत का काम करेगी उनके एजुकेशन के सिलसिले में। 3 बच्चों को कुछ बच्चों को 75% तक, कुछ को 50% तक, किसी बच्चों को 30% तक की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाए। ये है कि उनका एक हम लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। वो सारे बच्चों को व्हाट्सएप के ज़रिए भेजा जा रहा है, उनको सोशल मीडिया के ज़रिए उनको भेजा जा रहा है, उनको SMS के ज़रिए वो लिंक शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेंगे। रजिस्टर्ड करने के बाद जो है वो यहाँ हमारे पास उनका डाटा आ जाएगा। फिर 13 तारीख को वो एग्ज़ामिनेशन का डेट फिक्स किया गया है और उसी एक एग्ज़ामिनेशन के ऑनलाइन ही हम लोग जो है वर्चुअल जो एग्ज़ामिनेशन हम लोग उनका लेंगे 13 तारीख को। फर्जी तरीके से ज़मीन बेचने को लेकर मानवाधिकार इमरजेंसी सोशल हेल्पलाइन के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत कुमार को सिंहवाड़ा प्रखंड के अतरवेल गांव के रहने वाले स्वर्गीय लक्ष्मेश्वर प्रसाद के पुत्र कृष्ण मोहन ने आवेदन दिया है। उन्होंने श्री कुमार से गुहार लगाया है कि उनकी खतियानी ज़मीन को स्वर्गीय कामेश्वर प्रसाद सिन्हा के पुत्र अभय कुमार सिन्हा त्रिपुरारी ने फर्जी ढंग से 2 बार बेच दिया है।
उन्होंने बताया कि उक्त ज़मीन का दाखिल खारिज भी सीईओ के द्वारा कर दिया गया है। दाखिल खारिज करने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने सीईओ से ज़मीन बेचने के आधार पर जानकारी मांगा है। आवेदनकर्ता कृष्ण मोहन ने बताया कि रामचौरा मौजा अतरबिल थाना संख्या 103 में उनके पिता लक्ष्मेश्वर प्रसाद के नाम से 4 कट्टा 5 ज़मीन है, जिसकी जमाबंदी संख्या 26 है। इसे फिर से अभय कुमार सिन्हा बेचने पर आमदा है। आवेदक ने बताया कि 19 दिसंबर 2019 को सीईओ को आवेदन दिया गया था, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस विषय पर प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि यह कोई नया मामला नहीं है। ऐसे हज़ारों मामले बिहार के हर जिले में लंबित हैं, जिस पर आज तक शासन प्रशासन पीड़ित को न्याय दिलाने में रुचि नहीं रखती है, क्योंकि सरकार सत्तारूढ़ दल के नेताओं से चलती है और प्रशासन को सरकार के अधीन काम करना पड़ता है। भू माफियाओं को संरक्षण नेताओं द्वारा मिलती है, जिस कारण आज बिहार में भू माफियाओं का दबदबा बना हुआ है। अनगिनत हत्याएं भूमि विवाद के कारण बिहार में हो चुकी है। पीड़ित परिवार अपनी ही ज़मीन पर अपना घर नहीं बना सकता। अपने हक के लिए लड़ना अपने मौत की दावत देने के बराबर है। भूमि विवादों से पीड़ित को आज तक न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन परिवार के किसी न किसी सदस्य की हत्या जरूर हो जाती है। उक्त जमीन संबंधी मामले में रजिस्ट्री रोकने एवं अवैध दाखिल खारिज को लेकर अंचल अधिकारी सिंगवारा वाला को पत्र भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24। बहेरा थाना क्षेत्र के नंदापट्टी गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या कर शव को जलाने के प्रयास का एक मामला सामने आया है। थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि जानकारी मिलते ही पुलिस नंदापट्टी गांव पहुंची, जहां एक बागीचे में शव को जलाया जा रहा था। पुलिस को देखकर परिजन अधजले शव को छोड़कर फरार हो गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक महिला की एक 3 माह की बच्ची भी है, जिसे लेकर उसके पति, सास, ससुर आदि ससुराल वाले फरार हैं। घटना के विरुद्ध मृतका के भाई बहरी थाना क्षेत्र के निमैठी गांव के पद्माकर सिंह के पुत्र दिवेश कुमार सिंह ने बहेरा थाना में आवेदन देकर दहेज उत्पीड़न व हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आवेदन में कहा गया है कि 6 अप्रैल 2019 को उनकी बहन प्रिया कुमारी की शादी बहेरे थाना क्षेत्र के नंदापट्टी गांव के शिक्षक सुधीर सिंह के पुत्र रत्नाकर सिंह से हुई थी। उस समय हैसियत के अनुसार विदाई की गई। जब से प्रिया अपने ससुराल गई, उसके बाद से ही पति रत्नाकर सिंह, ससुर सुधीर सिंह, सास कंचना देवी, देवर सुधाकर सिंह व ननद खुशी कुमारी दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगी। दहेज में 5 लाख रुपये और एक 4 चक्का गाड़ी की मांग होने लगी। बहन ने उसकी जानकारी दी तो 4 लोगों के साथ जाकर उनके ससुराल वालों से बात की गई। दहेज देने में असमर्थता जताने पर ससुराल वालों ने कहा कि बहन की कहीं और शादी कर लो, नहीं तो जान से मार देंगे। इस दौरान 8 जून को जीजा रत्नाकर सिंह ने फ़ोन कर बहन की तबीयत खराब होने की बात कही। उन्होंने कहा कि नंदापट्टी पहुंचने पर बताया गया कि उसे डीएमसीएच भेजा गया है। इसी बीच ग्रामीणों ने जानकारी दी कि बहन की हत्या कर उसके शव को जलाने का प्रयास किया जा रहा है। तब इसकी जानकारी बहेरा थाना को दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी टीवी 24।